शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोत के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजल गांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जय। हमारा प्रतिक्रमण पर चिंतन चल रहा था। प्रतिक्रमण के अंदर लोगस के पाठ के बारे में हमारा चिंतन चल रहा था, जिसके अंदर जिन्हें ये शब्द आया था, जिन्हें अर्यंते किति सम, यानी यहाँ पर जो राग द्वेष पर विजय प्राप्त किया है उनकी हम स्तुति करते हैं, उन्हें वंदन करते हैं। अब यहाँ पर गुरु भगवंतों ने जिन्हें ये शब्द क्यों दिया? अगर समझो गुरु भगवंतों ने कहा होता कि हम हमारे इष्ट देव की हम पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, वंदन करते हैं, ऐसा करे बोले होते, गए होते तो पर्याप्त नहीं था क्या? लेकिन विशेष रूप से यहाँ पर उन्होंने राग द्वेष विजेता ये शब्द उन्होंने दिया। क्यों दिया? कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं किसे वंदन कर रहा हूँ, मेरे देव कैसे हैं। उन्होंने कहने के हिसाब से और कहने के कारण हमें ये ज्ञान हो गया। अब हम दूसरे से, अन्य संप्रदाय से हम ये कहते हैं कि हमारे देव राग द्वेष रहित है। आप तुलना कर सकते हैं दूसरे देवों से। आपके देव के पास राग द्वेष है क्या? हमारे देव के पास राग द्वेष नहीं है। फिर आप निश्चित करो कि कौन से देव श्रेष्ठ है, किसके चरणों में झुकना चाहिए। ये कब पता चलेगा? जब हमें उनका ज्ञान, उनके गुणों का ज्ञान होगा तब। और ये ज्ञान कौन बताएगा? गुरु भगवंत बताएंगे। इसीलिए गुरु भगवंतों ने यहाँ विशेषता दी है कि हमारे देव में ये विशेषता है कि इनके पास थोड़ा भी लेश मात्र भी राग द्वेष कोई भी प्रकार का विकार नहीं है। तब ऐसे देवों के शरण में जाना चाहिए, ऐसे देवों को वंदन करना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई कि नहीं? अगर आपसे किसी ने पूछा कि आप वंदन किसको करते, कौन से देव को करते हैं, तो इसका जवाब आपको मिल गया कि नहीं? हम उन्हीं देवों को वंदन करते हैं जिनके पास राग द्वेष नहीं है। और जिनके पास राग द्वेष है उन्हें हम वंदन नहीं करते हैं। अगर जिसके पास राग द्वेष है तो फिर उनमें और हमारे में क्या फर्क है? हमारे पास भी राग द्वेष है, उनके पास भी राग द्वेष है। ठीक है, उनके पास कम ज़्यादा हो, इसमें फर्क आएगा। लेकिन अगर समझो उनमें भी राग द्वेष है, हमारे में भी राग द्वेष है, तो फिर हमारे और उनमें क्या फर्क है? इसीलिए गुरु भगवंतों ने इस माध्यम से, इस शब्द से ये आपको जागृत किया है कि तुम्हें कौन से देव के वंदन करना है, कौन से देव के सामने नतमस्तक होना है, ये तुमने ठहराना। यहाँ पर तुम्हें ये स्वातंत्र्य दिया है। उन्होंने दो देव की तुलना की है। एक देव राग द्वेष रहित हैं और बाकी देव राग द्वेष सहित है। अब दोनों के गुण उन्होंने दिखाए हैं, तो फिर तुम्हें सोचना है, इसका स्वातंत्र्य हमें है कि हम किसके चरण में जाए।
तब गुरु भगवंतों ने इस पाठ के आगे फिर राग द्वेष रहित कौन से देव है उनके नामा दिए, क्योंकि हमें भी पता चलना चाहिए ना कि हमारे कौन से देव राग रहित है। तो इसलिए यहाँ पर गुरु भगवंतों ने हमें वो देव की यादी दी है, उनके नामा दिए है, और वो नामा 24 दिए है, इसीलिए हम कहते हैं 24 तीर्थंकर। अब इसके अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक कारण ये भी है कि हमारे जो भी 24 तीर्थंकर है उनमें से किसी के पास भी राग द्वेष नहीं है। ये कैसा सिद्ध करेंगे? तो गुरु भगवंतों ने यहाँ पर यादी दी है, पूरे 24 तीर्थंकरों के नामा दिए हैं। फिर इस 24 के व्यतिरिक्त कोई दूसरा नाम है क्या? फिर दूसरा नाम है नहीं है, इसका मतलब कोई अगर 25वां कोई नाम आता होगा तो समझना कि ये सही नहीं है, क्योंकि गुरु भगवंतों ने 24 ही नाम दिए। देखो, इसका सुंदर उदाहरण हमारे कथा में आता है अंबड़ सन्यासी का। जब प्रभु से कहता है मैं राजगृह जा रहा हूँ, तब उन्होंने बार बार यही कहा कि सुलसा से याद करना। अब अंबड़ सन्यासी ये सोचने लगा प्रभु के चातुर्मास 14 हुए हैं, कम से कम 14 तो भी श्रावक होना चाहिए ना, लेकिन ये मैं बार बार पूछ रहा हूँ तो भी ये सुलसा का ही नाम बता रहे। तब उनकी भावना जागी, काय के लिए जागृत हो गई कि मैं सुलसा की परीक्षा लूँ। तब उन्होंने वहाँ पर अनेक देवों का अपने योग माया से कहो, अपने ज्ञान के माध्यम से कहो, या आपने उनके लब्धि के कारण बोलो, उन्होंने रूप धारण किया। और उनमें एक रूप उन्होंने 25वें तीर्थंकर का भी लिया। जब सुलसा नहीं आई, तब गुरु वो अंबड़ सन्यासी उन्हें पूछा सुलसा से, तुम नहीं दिखी? तब वो कहती है कि मैं सिर्फ तीर्थंकरों को मानती हूँ। तब गुरु वो अंबड़ सन्यासी कहता है कि अरे 25वें तीर्थंकर आए थे ना, उनके दर्शन को तो गई होंगे ना। तब वो कहती है कि मेरे गुरु भगवंतों ने कहा है कि तीर्थंकर 24 ही होते हैं। तो ये उदाहरण हमें व्यवहार में कहाँ बिठाता है, क्या बोध देता है कि तुम्हारी श्रद्धा कैसी होनी चाहिए और किस पर होनी चाहिए। अगर हमारी श्रद्धा जिसके पास राग द्वेष है उस पर होंगी तो वो हमारी श्रद्धा सही श्रद्धा है क्या? अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि हमारी श्रद्धा माता पिता पर है, तो फिर उन पर श्रद्धा करना या नहीं करना? उन पर श्रद्धा करना है। क्यों करना है? वो संसार के अंदर है, उन्होंने संसार छोड़ा नहीं है, तो उनके पास राग द्वेष रहना स्वाभाविक है। लेकिन जब हमें उनके राग द्वेष को न देखते हुए हम थोड़ा बहुत तो भी उनके पास रहा होगा और है भी, फिर भी हमारे से वो श्रेष्ठ है कि नहीं? क्योंकि हमारे से उनके पास राग द्वेष कम है। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि कम से कम तुम इतना तो करो कि तुम्हारे पास जितना राग द्वेष है उनसे अगर तुम्हारे से अगर उनके पास कम होगा, जिसके पास कम होगा उसके चरणों में झुको। तो हमें कहाँ झुकना है, किन्हें वंदन देना है? गुरु भगवंतों ने इस शब्द के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से हमें बहुत सी सुंदर ढंग से समझाया है। लेकिन समय को देखते हुए मेरे कहने में, विश्लेषण में निश्चित रूप से विपरीत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे। सही आया होगा
तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, इसी आशा के साथ ओम शांति।